एक राजा था, उसके यहाँ एक गाना गाने वाला आया। वो इतना अच्छा गाना गाया, इतना अच्छा गाना गाया, राजा बोला इसको हीरे दे दो। वो और खुश हुआ, वो और अच्छा गाना गाया, राजा बोला इसको असरफियाँ दे दो। वो गाने वाला खुश होता गया, अच्छा गाता गया, राजा कहता गया इसको असरफी दे दो, हीरे दे दो, मोती दे दो, ज़मीन दे दो, तमाम ऐलानात कर दिए। अब जब गाने वाला अपने घर गया, 4 दिन बीत जाते हैं, 5 दिन बीत जाते हैं, 10 दिन बीत जाते हैं। जब वो वापसी राजा के दरबार में गया और बोला राजा जी गलती माफ़ हो हुजूर, आपने मेरे गाने की काबिलियत और सलाहियत पर मुझे तमाम इनामात दिए थे, हीरे दिए थे, मोती दिए थे, ज़मीन दिए थे, असरफी दी थी, कहाँ है वो? तो राजा बोले भाई इसमें लेने देने की बात कहाँ से आ गई? तूने मेरे कान खुश किए और मैंने तेरे कान खुश किए। बात याद आती है कि दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादा न समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है, हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। ये ड्राइवर भाइयों की जिस दिन से भाजपा सरकार आई है, मुझे आप एक ऐसा बिल बता दीजिए जिसका सड़क से संसद तक विरोध ना हुआ हो, चाहे वो 3 तलाक हो, 370 हो, सीए एनसीआर एनआरपी का हो, किसानों वाला बिल हो। अब ये जो बिल आया है इसका ये बताइए विरोध तो हुआ ना। अब एक बात बताइए, हमारे साथ फिरोज गामा जी मौजूद हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे जाने जाते हैं और लगातार देश हित में जब भी कोई ऐसा मामला होता है तो उस पर जरूर बेफिक्र होकर अपनी बातों को रखते हैं। तो जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि इस मामले को लेकर के ये कैसे देखते हैं, जब ट्रक ड्राइवर जब इस बातों का विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है, कैसे देख रहे हैं सर? जब से इस कानून का जिक्र किया गया है सर, विरोध प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है, ट्रक ड्राइवर ही क्यों कर रहे हैं विरोध, क्या है? देखिए ये जो बिल बिना प्लानिंग के जो ये बिल बना था, ये जो बिल लाने की बात हुई थी, इसमें 104/2 करके जो ये 10 साल की सज़ा का प्रावधान और 7 लाख रुपए का जुर्माना। तो देखिए जो ट्रक ड्राइवर होता है बहुत गरीब फैमिली से होता है, वो पढ़ लिख नहीं पाता तो ट्रक ड्राइवरी करता है। और ट्रक ड्राइवरी का मसला नहीं है, ये हिंदुस्तान के हर व्यक्ति का मसला है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसान हो, कमेरा हो, किसी भी वर्ग जाति विशेष का हो। कोई बाइक चलाता है, कोई ट्रैक्टर चलाता है। देखिए हाथ ड्राइवर है नहीं, हम भी ट्रैक्टर चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, हम किसान परिवार से हैं। तो देखिए ये जो बिल लाया गया है ये बेबुनियाद था। और देखिए इसमें विरोध एक होता है, किसी चीज़ का विरोध विपक्षी पार्टियां करें, विपक्ष की पार्टियां करें तो किसी हद तक समझ में आता है, लेकिन इसका विरोध आम जनता ने किया, समाज के हर वर्ग हर व्यक्ति ने किया, क्योंकि ये समाज के खिलाफ बिल था, क्योंकि इसमें जो देखा गया समाज के विरुद्ध है। एक बात बताइए, कोई भी व्यक्ति चाहेगा कि मेरी बाइक से, कार से, ट्रैक्टर से, ट्रक से किसी की हत्या हो, कोई हादसा हो जाए? नहीं चाहता ना, हादसे अचानक होते हैं। और आपने एक बिल ला दिया कि 10 साल की जेल और 7 लाख रुपए का जुर्माना, और आप मौके से अगर बिना प्रशासन को खबर किए वहां से चले गए तो आपको और ज़्यादा प्रताड़ित किया जाएगा। एक बात बताइए, कहीं हादसा अगर हो जाता है और वहां पर अगर ड्राइवर रुक जाता है तो उसके साथ क्या होगा? पब्लिक उग्र होती है, गुस्से का माहौल होता है, गुस्सा शैतान का रूप होता है। गुस्से में कोई व्यक्ति या तो उसकी लिंचिंग कर देगा, और जो लोग लिंचिंग करेंगे फिर उनके लिए फांसी का प्रावधान होगा। तो ये बहुत गलत बिल है, इसको पूरे तरीके से अभी एक तरीके से ये प्रवचन दिया है कि ये नहीं लागू होगा, लेकिन हम सरकार से आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करते हैं कि वो जिस तरीके से ये बिल बनाया है, बिल लाने की कोशिश की गई है, आज ही शाम को एक मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उसमें कह दें कि ये बिल लागू नहीं होगा। कह दिया गया है, अमित शाह जी कह रहे हैं, अमित शाह जी तो इस बिल को जो है पढ़ रहे थे संसद के अंदर में, अमित शाह जी की जो है ये कह रहे हैं कि अभी लागू नहीं किया जाएगा, मतलब मीडिया में सब चीजें चल रही है, तो क्या तकलीफ? देखिए उसमें लिखत में जो दिया है वो ट्रांसपोर्ट की कोई कांग्रेस समिति की समिति बनी हुई है, उससे मसला नहीं है। ये मसला देश के हर व्यक्ति का है, ये ड्राइवर यूनियन का मसला है, हर उस व्यक्ति का है जो किसान है, जो ट्रैक्टर चलाता है, बाइक चलाता है, बुग्गी गाड़ी चलाता है, ये सब मसला उनसे जुड़ा हुआ है। तो अभी ये कहने से हम नहीं मानेंगे। जो देश की ड्राइवर हैं, जो देश के लोग हैं, एक बार हम ये चाहते हैं कि एक बार पूरे तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। जब हमारे प्रधानमंत्री जी नोटबंदी के लिए टीवी पर आ सकते हैं, कोरोना काल में लॉकडाउन के लिए टीवी पर 8 बजे आ सकते हैं, अपने मन की बात कह सकते हैं, तो वो ये कहें कि देश के मेरे ड्राइवर भाई, मेरे हर देश के वर्ग का ड्राइवर व्यक्ति परेशान ना हो, ये बिल लागू नहीं होगा, हम इस बिल को सिरे से खारिज करते हैं। ये कहने में क्या दिक्कत है? जनता को भी आश्वासन हो जाएगा। अच्छा, इस कानून में ऐसा क्या है जो ऐसा विरोध करने लायक है? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। देखिए सर, विरोध करने के लायक ये चीज़ है, आप एक बात बताइए, अब तक जो कानून था 2 साल का प्रावधान था और मात्र 50-60 हज़ार रुपये का जुर्माना था, ठीक है। ड्राइवर चले जाते थे, उनकी ज़मानत हो जाती थी। एक बात बताइए, अगर लापरवाही से ड्राइवरी कोई करता है, अगर कोई हादसा होता, अब एक डर बना रहेगा सर, जो डर का क्या भय का माहौल ये रहेगा कि कहीं मुझसे अगर किसी की
कोई हादसा हो गया, किसी की मौत हो गई, तो मुझे 7 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा। एक बात बताइए, जो ड्राइवर है वो गरीब व्यक्ति होता है, वो अपना घर बार बेचकर जुर्माना देगा, फिर 10 साल की सजा काटेगा। अब उसके पीछे जो उसका परिवार है, उसका पालन पोषण कौन करेगा, और वो रहेगा कहाँ उसका परिवार? उसके पीछे परिवार है। तो ये देश के लाखों परिवारों के खिलाफ ये डिसीजन लिया गया है। आपको नहीं लगता है कि इस कानून के आने के बाद जो है सड़कों पे जो दुर्घटनाएं होती थी वो थोड़ी सी कम हो जाएंगी? सर, दुर्घटनाएं कम होंगी, उसका बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन जो ड्राइवर से जो रोड पर जो अधिकतर घटनाएं होती हैं, हिट एंड रन के मामले होते हैं, वो दारू के नशे में होते हैं। तो दारू बंद कर देना सर, सबसे अच्छा तरीका देश में दारू बंद कर दें पूरे तरीके से। दारू बंद हो जाएगी तो हादसे कम होंगे। आपने देखा होगा अधिकतर जो रात में गाड़ियों से लोग हादसे कर देते हैं, क्लबिंग पार्टी करके आते हैं, तो बहुत सी हत्याएं होती हैं, जो हादसे होते हैं, तो इसका मेन रीज़न दारू है। तो दारू बंद कर दें। ऐसे कानून थोपने से बेहतर है कि दारू बंद कर दी जाए। मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये परामर्श किया जाएगा। साफ तौर पे सरकार का कहना है कि अब जब भी ये लाया जाएगा तो उसे परामर्श जरूर किया जाएगा। फिलहाल तो रोक लगा दी गई है। देखिए, फिलहाल रोक लगा दी गई है, चुनाव का वादा है। और देखिए 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। इन्होंने देखा अब जब विरोध ज़्यादा बढ़ गया और इस पर राम मंदिर के जो इन्होंने बहुत बड़ा क्रेडिट लिया है भाजपा सरकार ने, उस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता अगर ये ऐसा वादा नहीं करते। लेकिन हम पूरी तरीके से देशवासियों से मैं कहना चाहूँगा, अभी वादों पर एतबार नहीं किया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो भी वादे हैं बाद में जुमले साबित होते हैं। तो तब तक ये पूरे तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये क्लियर ना हो जाए कि ये बिल अब वापस नहीं। देखिए, राज्यसभा में और लोकसभा में जब इसका नोटिफिकेशन आ गया तो कभी भी लागू हो सकता है। ये तो चुनावी का समय है, फिर राम मंदिर की उद्घाटन होना है। तो इसलिए इन्होंने देखा जब पूरे देश में चक्का जाम हो गया, महंगाई बढ़ने लगी थी, पेट्रोल की कमी आने लगी थी, सब्जियों पर फर्क पड़ने लगा था, तो इसलिए मौके को देखकर ये एक तरीके से चुनाव के माहौल में ये वादा लिया गया। ये कह रहा हूँ कि ट्रक ड्राइवरों से सरकार को इतना डरने की क्या जरूरत है? कैसी बातें कर रहे हैं? ट्रक ड्राइवर से क्या सरकार को इतनी दिक्कत होगी कि जो है पीछे हटेगी? उसको थोड़ा सा दिक्कत लगा उन्होंने परामर्श। देखिए सर, अगर पूरे देश का ड्राइवर अगर अपना स्टीयरिंग छोड़ दे और अपने ट्रक की चाबी रख देना, तो देश की आर्थिक व्यवस्था संकट में आ जाएगी। जो हम सब्जियां, पेट्रोल, जितनी भी मूलभूत हमारी ज़रूरतें हैं, इसको कौन एक दूसरे स्थान से पहुंचाता है? ये हमारा ट्रांसपोर्ट और हमारे ड्राइवर भाई, जो दिन रात मेहनत कर कर, कोई महाराष्ट्र से गाड़ी में कुछ सब्जी लेकर आता है, कोई कर्नाटक से फल लेकर आता, तो ये अगर कांदा डाल देंगे तो देश की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज देना चाहूँगा, जो काम ड्राइवरों ने किया है, गलत के खिलाफ एकजुट हुए हैं, बहुत बढ़िया काम किया है। देखिए, सरकार की गलत नीति का खुलकर विरोध कीजिए। इस पर एक बात याद आती है कि दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है, हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। ये ड्राइवर भाइयों की एकता थी जो इन्हें बिल को मानना पड़ा। लेकिन तब तक संपूर्ण तरीके से कोई भी सरकार का नुमाइंदा तब तक ये ना कहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि ये बिल लागू नहीं होगा, तब तक मैं नहीं मानता कि ये बिल वापस होगा। अच्छा, एक चीज़ और भी है, हमने देखा कि राहुल गांधी जी कभी कुलियों के बीच जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, कभी बढ़ई के बीच में जाते हैं जो कारपेंटर का काम करते हैं, कभी जो है ऑटो रिक्शा वालों से मिल लेते हैं। कुछ दिन पहले हमने देखा कि ट्रक ड्राइवरों से मिले थे, और ट्रक ड्राइवरों से मिले और कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है इसी से खपा होकर के जो ये सब देखने को मिल रहा है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? देखिए क्या सरकार से? देखिए सर, राहुल गांधी जी ड्राइवरों के पास भी गए, कारपेंटर भाइयों के पास भी गए, कुलियों के पास भी गए, और हर कहीं देखा जाता है, किसानों के पास भी जाते हैं, खेतों में धान लगाते हैं। अभी जो बच्चे आए थे स्टूडेंट जो अग्निवीर वाले, उनसे भी मुलाकात की। तो राहुल गांधी अपने मन की बात कहते नहीं है, विपक्ष के नेता होने के नाते वो लोगों के मन की बात सुनते हैं। वो ये देखते हैं किसानों के मन में क्या चल रहा है, कारपेंटर भाइयों के मन में क्या चल रहा है, कुली भाइयों की क्या स्थिति है। तो वो अपने मन की बात नहीं कहते, लोगों के मन की बात सुनते हैं। और वही सच्चा सेवक होता है, वही सच्चा राजा होता है जो जनता के मन की बात सुने। और हमारे प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात कहते हैं। तो फर्क साफ है, अपने मन की बात कहने से काम नहीं चलेगा, जनता के मन की बात सुनने से काम चलेगा। क्यों तकलीफ है इतनी? सरकार कोई भी कानून ऐसे नहीं ला देती है सर। आप इसको भी थोड़ा गौर फरमाइए कि जो है लोकसभा है, राज्यसभा है, तमाम चीज़ों पे चर्चाएं होती है, उसके बाद ही बिल आता है, तो इतना क्यों विरोध करना? सर देखिए, बात ये आई है, देखिए भाजपा की फुल मेजोरिटी से सरकार है। जिस दिन से भाजपा सरकार आई है, मुझे आप एक ऐसा बिल बता दीजिए जिसका सड़क से संसद तक विरोध ना हुआ हो, चाहे वो 3 तलाक हो, 370 हो, CA NCR NRP का हो, किसानों वाला बिल हो। अब ये जो बिल आया है, इसका ये बताइए, विरोध तो हुआ ना। अब एक बात बताइए, सदन में 150 सांसदों का निलंबन हुआ, क्यों हुआ?
अगर कोई, अब ये बताइए, विपक्षी अगर जनता की आवाज़ नहीं उठाएगा, मुद्दों पर अपनी बहस नहीं करेगा, तो फिर कैसे सदन चलेगा? एक बात बताइए, महुआ मोत्रे जी हैं, उनको निष्कासन हुआ था, उन्होंने एक बात कही थी, मैंने उनकी वीडियो में देखा था कि सवाल ये नहीं है कि बस्तियां किसने जलाई, सवाल ये है कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी। तो ये सोचने का विषय है। जब तक लोग आवाज़ उठाते रहेंगे, देखिए तानाशाही का उदय कब होता है? जब लोकतंत्र समाप्ति की ओर होता है। एकदम जो ये ऐसे ऐसे कानून लाए जा रहे हैं, तो सर ये लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है, लोकतंत्र को कमज़ोर किया जा रहा है, तानाशाही का उदय हो रहा है। बिना प्लानिंग के आप कोई भी बिल लेकर आओगे, बिना प्लानिंग के बिल लेकर आओगे, कोई भी आप काला कानून जनता पर थोप दोगे तो उसका विरोध किया जाएगा। सदन में क्या करते हैं सर? सदन में अगर कोई विपक्षी नेता किसी गलत मुद्दे का विरोध करता है तो उसको निष्कासन कर देते हैं, उसको सस्पेंड कर देते हैं, उसकी सदस्यता रद्द कर देते हैं। तो सर ये अगर तानाशाही नहीं है तो ये क्या है? हर बिल को आप लोग काला कानून बता देते हैं। किसानों के लेकर आए 3 काले कानून, इधर आए फिर कह रहे काले कानून वापस लो। है क्या इतना कि जो आप लोग काले कानून अगर सरकार नहीं बनाएगी तो कौन बनाएगा? देखिए सर, सरकार काला काला बता सर, सरकार कानून बनाएगी। सर एक बात बताइए, फिर कानून बनाने के बाद जब लोग विरोध करते हैं तो फिर पीछे क्यों हट जाते हैं? अगर ये कानून बनाया था तो फिर ये 3 दिन के बाद स्टेटमेंट क्यों दे दिया कि लागू नहीं होगा? सर अगर जनता, देखिए जनता से देश है। नेता पार्टी को, किसी भी पार्टी को जनता बनाती है, पार्टी ने जनता को नहीं बनाया। जनता नेता चुनती है, जनता नेता बनाती है। 2014 में देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसलिए प्रधानमंत्री बनाया था कि देश का विकास करेंगे, अच्छे काम करेंगे, जनता के मूलभूत मुद्दों की बात होगी, रोजगार पर बात होगी, शिक्षा पे बात होगी, अच्छे एम्प्लॉयमेंट पे बात होगी, अच्छे डेवलपमेंट पे बात होगी। लेकिन सर बात सिर्फ ऐसे मुद्दों को उखाड़ा जा रहा है जिसमें देश में अराजकता का माहौल है, जिसमें हर व्यक्ति त्राही त्राही मांग रहा है। किसान दुखी है, नौजवान दुखी है, स्टूडेंट दुखी है। आज जो नौकरियां निकली थी 4-4 साल के लिए अग्निवीर बना रहे हो, तो सर ये बहुत चिंता का विषय है। देश की जनता को, आवाम को ये सोचना होगा कि देश किस दिशा में जा रहा है। तो आप भी ट्रक ड्राइवरों के साथ हैं? हम ट्रक ड्राइवरों के साथ हैं, हम पूरे देश के। मैं खुद एक ड्राइवर हूं सर, मैं अपनी खेती ट्रैक्टर भी चलाता हूं, मैं बाइक भी चलाता हूं, मैं कई कार से भी जाता हूं। तो ये हादसा मेरे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। खुद मान लीजिए रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जी काफिले के साथ चलते हैं, उनकी गाड़ी से भी हादसा हो सकता है। तो क्या उसका जिम्मेदार कौन होगा फिर? देखिए सर, हादसा होता नहीं है, अचानक से हो जाता, कोई जानबूझ के नहीं करता। कोई भी ड्राइवर, चाहे आप हो, मैं हूं, कोई भी ड्राइवर हो, वो ये नहीं चाहता कि उसकी गाड़ी से एक चूहे का बच्चा भी मारा जाए। अगर सड़क पे देखते हैं आप कुत्ता भी आ जाता है तो रोक लेते हैं, हटा बचा। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं, कोई व्यक्ति जानबूझ के कोई हादसा नहीं करना चाहता। तो ये ऐसे काले कानून जनता पर नहीं थोपे जाए जिससे देश में माहौल ख़राब हो। हम ये चाहते हैं देश में खुशहाली बनी रहे और देश की तरक्की हो। चलिए देखिए, आप तो जो है लगातार शेरो शायरी के उससे जो है काफ़ी जो है चर्चा रहते हैं और काफ़ी लोग आपके शेरो शायरी को पसंद भी करते हैं। कई ट्रक ड्राइवरों को लेकर के या फिर जो हिट एंड रन का जो मामला आया है, इस पर भी कोई आपने शेरो शायरी बनाया है क्या? अगर ऐसा कुछ है तो सुना दीजिए, और नहीं है तो बना दीजिए। नहीं, देखिए सर, एक मुझे कहानी याद आ गई। एक राजा था, उसके यहाँ एक गाना गाने वाला आया। वो इतना अच्छा गाना गाया, इतना अच्छा गाना गाया, राजा बोला इसको हीरे दे दो। वो और खुश हुआ, वो और अच्छा गाना गाया, राजा बोला इसको असरफियाँ दे दो। वो गाने वाला खुश होता गया, अच्छा गाता गया, राजा कहता गया इसको असरफी दे दो, हीरे दे दो, मोती दे दो, ज़मीन दे दो, तमाम ऐलानात कर दिए। अब जब गाने वाला अपने घर गया, 4 दिन बीत जाते हैं, 5 दिन बीत जाते हैं, 10 दिन बीत जाते हैं। जब वो वापसी राजा के दरबार में गया और बोला राजा जी गलती माफ़ हो हुजूर, आपने मेरे गाने की काबिलियत और सलाहियत पर मुझे तमाम इनामात दिए थे, हीरे दिए थे, मोती दिए थे, ज़मीन दिए थे, असरफी दी थी, कहाँ है वो? तो राजा बोले भाई इसमें लेने देने की बात कहाँ से आ गई? तूने मेरे कान खुश किए और मैंने तेरे कान खुश किए। सिर्फ जनता के कान खुश हो रहे हैं सर, मिलना मिलाना कुछ नहीं है। 80-81 करोड़ जनता 5 किलो राशन पर खुश है। आप देख लीजिए, 5 किलो राशन मिल रहा है मात्र 80% जनता, 80 करोड़ जनता को। तो जो ये मूलभूत मुद्दे हैं, जनता इनसे भटकी रहे, इसीलिए सरकार ये बेवजह के बिल और बेवजह के मुद्दे उछालकर लोगों के जो अंदर आक्रोश है उसे दबाना चाह रही है। बहरहाल इस मसले पे आपकी क्या राय है? आप भी ड्राइवर हैं तो आप हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा कि इस कानून के आने के बाद ड्राइवरों के जीवन में क्या असर पड़ेगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए धन्यवाद।